दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर शादी के लिए लड़की को लड़का कोई और दिखाया गया और बारात लेकर दूसरा लड़का पहुंच गया, जिसके बाद लड़की ने दूसरे लड़के के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन लड़की वालों की माली हालत खराब होने के चलते वहां मौजूद सभी लोगों ने लड़की को समझाकर शादी के लिए तैयार कर लिया। हद तो तब हो गई जब वो लड़की दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंची और जिसके साथ उसकी शादी हुई थी वो लड़का सुहाग रात पर ही नशे में धुत होकर अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मुगली विहार बाल जगत इंटर कॉलेज के पीछे मेरा घर है और मेरी शादी कुर्सी में हुई थी, मुरादनगर कुर्सी में। तो मेरे को छोटा भाई देखने आया था और बड़े भाई से मेरी शादी करा दी। छोटे भाई का नाम दर्शन है और बड़े भाई का नाम गौरव है। जब शादी के बाद वो घर गए तो गौरव ने साफ मना कर दिया दूसरे दिन कि मैं तुझे नहीं रखूँगा, मेरी पसंद से शादी नहीं हुई। तो मैंने अपनी सास को बताया तो मेरी सास मतलब उसको कुछ नहीं कहा, मुझसे कहने लगी कोई बात नहीं, ऐसा कर ले, दिन में छोटे भाई दर्शन के साथ रह ले और रात को गौरव के साथ। मैंने इस चीज़ से मना कर दिया तो वो चारों पांचों भाइयों को मेरे कमरे में भेजने लगी, देवर जेठ। देवर का नाम प्रदीप और संदीप था। मैंने उनसे जैसे तैसे करके मैं कमरे से बाहर आ जाती थी, पर जब वो बाहर आते थे तो मैं अंदर जाके कुंडी लगा के लेट जाती थी। तो मेरी सास ने अंदर से ताला लगा दिया ताकि मैं कुंडी ना लगा पाऊँ। उसके बाद फिर मार पिटाई करने लगे और दहेज की मांग करने लगे। कहने लगे हमें दहेज में ट्रक चाहिए और 3 लाख रुपए और गाड़ी चाहिए। शादी मेरी हुई थी 2020 में, फरवरी की 21 तारीख को। अच्छा, अब इस समय क्या हो रहा है? अभी आपने मुकदमा दर्ज कराया है, क्या है? जी, मैंने मुकदमा दर्ज कराया है, पर लेकिन आज उसका बयान था। ये देखकर दुल्हन घबरा गई और वो ये भी जान गई कि इसीलिए उसे दूसरा लड़का यानी उसके देवर को दिखाया गया था। आरोप है कि जब दुल्हन ने ससुराल में रहने से ही इनकार कर दिया तो उसकी सास ने जबरन उसे उसके देवर से ही संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। पीड़िता लगातार इस बात का विरोध करती रही। उसके साथ ससुराल में मारपीट भी की गई। फिलहाल पीड़िता ने इस पूरे मामले को लेकर गाजियाबाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए पीड़िता ने आप बीती सुनाई। उसने बताया कि उसे शादी से पहले दर्शन नाम के दूसरे लड़के को दिखाया गया था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और सहमति बनने के बाद 21 जनवरी 2020 को जब लड़की के दरवाजे पर बारात पहुंची तो दूल्हा दूसरा यानी दर्शन का बड़ा भाई गौरव था। इसे देखकर लड़की और उसके परिजन आश्चर्य में पड़ गए और इस शादी से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उस वक्त लड़की और उसके परिजनों को काफी समझाया और ये शादी होने दी। पीड़िता ने बताया कि वो सुहाग रात पर अपने पति का इंतजार कर रही थी तो देर रात नशे में धुत पति उसके कमरे में आ गया। उसकी ये हालत देखकर पीड़िता समझ चुकी थी कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है। पीड़िता ने इस पूरी बात की जानकारी अपने परिजनों को दी। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने ससुराल में नशेड़ी लड़के के साथ रहने से मना किया तो उसकी सास ने जबरन उसके देवर यानी जो लड़का पहले दिखाया गया था दर्शन, उसके साथ संबंध बनाए जाने पर जोर दिया और सास ने साफ तौर पर कहा कि अगर गौरव के साथ नहीं रहना चाहती हो तो दर्शन के साथ ही अब रह लो। इसका विरोध पीड़िता ने किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद लड़की अपने घर पहुंची और ससुराल जाने के लिए साफ तौर पर उसने मना कर दिया। पीड़िता के परिजनों ने सभी के खिलाफ थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर पीड़िता ने अब कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। सर, एक पीड़िता ने एक एप्लीकेशन दी है डीएम साहब को और वो मामला थाना शानी गेट में आया है। बताया जा रहा है कि उसमें महिला को छोटे भाई को दिखाकर बड़े भाई से शादी कर दी गई। क्या है सर पूरा मामला? ये 7 जनवरी 2021 में थाना सिहानी गेट पे एक महिला द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें उसने दहेज उत्पीड़न तथा अपने ससुराली जनों के ऊपर गलत तरीके से व्यवहार करना, दबाव बनाना, इन सब चीज़ों का आरोप लगाए गए हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, इसकी विवेचना चल रही है, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में पीड़िता के वकील मनोज राय का कहना है कि उनकी मुवक्किल के साथ उसके ससुराल वालों ने शुरू से ही छल किया था। छत्रपाल ने जिस लड़के को दिखाया था उसके साथ इसकी शादी लड़की की न करवा करके उसके बड़े भाई से करवाया था।
उसमें यह घटना इससे यह धोखाधड़ी इससे पता चलती है कि जिस लड़के को दिखाया था और जिससे शादी कराई थी, वह लड़का जिससे शादी इस समय हुई है वह लड़का शराबी था। शराबी या स्मैकिया जो भी कह लीजिए, उसका काम वो पी करके टुन रहता था। जब दिखाने दर्शन नाम के लड़के को दिखाने ये सब लेकर के आए थे, उसको लड़की ने पसंद किया था और लड़के ने लड़की को पसंद किया। ठीक है, शादी बात तय हो गई। अब 20/1/2020 को यह शादी राजनगर एक्सटेंशन में हुई थी। वहाँ जब दूल्हा बन करके इसका बड़ा भाई गौरव आया, तब इन लड़की ने और लड़की के परिवार वालों ने एतराज़ जाहिर किया कि भाई ये तो गलत है, आपने लड़के को किसी और को दिखाया, शादी इससे कर रहे हैं। तो जो छतरपाल नाम का आदमी है, जो बिचौलिया, उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, अरे जा तो तुम उसी परिवार में रही हो जिस परिवार में हमने शादी के लिए तुम्हें लड़का दिखाया था, तो कोई बात नहीं, चली जाओ, चाहे बड़े से हो जाए चाहे छोटे से हो जाए। अब इनके साथ क्या मजबूरी थी कि इनकी कुछ ही दिन पहले इसकी बड़ी बहन एक्सपायर हुई थी, या बड़ी या छोटी बहन जो भी थी एक्सपायर हुई थी, और उसमें ये लोग थोड़ी सा आर्थिक रूप से तंग थे। इन्होंने उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। इसकी सास का तो बराबर प्रयास रहा कि सारे भाई इससे संबंध बनाए, लेकिन लड़की ने इस बात को नहीं स्वीकारा और लड़की ने इसका पुरजोर विरोध किया। लेकिन उनकी मंशा यही थी कि किसी तरीके से रहे हमारे घर और ये हमारे चंगुल में रहे। लेकिन वहाँ से लॉकडाउन जैसे थोड़ी सा ढील हुई तो ये लड़की भाग करके आई, तब से अपने घर पे रह रही है। इसने आने के तुरंत बाद जो है यहाँ उस कोरोना काल में सारा कुछ बंद था, जैसे थोड़ी सा खुला है ये मेरे पास आई, सारी घटना बताई। मैंने डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, एसडीएम को, थाना मुरादनगर को, थाना सिहानी गेट को, महिला थाने को, सबको लेटर लिखा, सबको अपना प्रार्थना पत्र दिया। इसका मामला दर्ज कराते हुए अब गाजियाबाद कोर्ट में पूरा मामला विचाराधीन है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है, सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। टीम लोकल वोकल।